नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह आयान भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। हमने शुरुआत से इस बात को कहा है कि जंगल राज का जो मुद्दा है वो बिहार की चुनावी राजनीति में जमकर उछलने वाला है। यानी कि आरजेडी के ऑपोजिट जितनी पार्टियां हैं सभी लोग इस मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से उठाने जा रही हैं और एक बार फिर चिराग पासवान ने जंगल राज का मुद्दा उठाया है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि 90s का जो जंगल राज था वो बिहार में दोबारा नहीं आएगा। बिहार की जनता उस जंगल राज को दोबारा नहीं सहेगी, ना आने देगी। एक तरीके से जो नई पीढ़ी है, जो या तो फर्स्ट टाइम वोट कर रही है या फिर जिसने जंगल राज नहीं देखा है, उनके लिए चिराग पासवान सीधे तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि भाई जंगल राज जो है वो बिहार को उसने बहुत पीछे ढकेला था और अब जंगल राज दोबारा बिहार में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या वो नई पीढ़ी को उस तरीके से समझा पाएंगे? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, क्या एक पीढ़ी जो अब आगे बढ़ चुकी है, उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति में सबसे बड़े चेहरे थे, अभी भी है, बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब उनकी अगली पीढ़ी तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, तो क्या उसी चीज का एहसास बार बार करवाना जंगल राज का नाम लेकर तेजस्वी यादव को कोई हार्म पहुंचा पाएगी बीजेपी और उनके सहयोगी दल एनडीए पूरी की पूरी? इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कमल। कमल, बहुत सीधा सवाल है जो चिराग पासवान करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बिहार की अगली पीढ़ी को ये याद दिलाने की कोशिश, एक तरीके से उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कि बिहार का जंगल राज जो है वो बेहद खतरनाक था, उसने बिहार को पीछे ढकेल दिया। आज अगर बेरोजगारी है, आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, तो अभी तक वो 90s के दौर की वजह से ही है। आप कहां तक इसको सही मानते हैं, पहली चीज? और दूसरी चीज कि क्या चिराग पासवान सच में युवाओं को, नए वोटर्स को जंगल राज का एहसास करवा पाएंगे? श्रेयस, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल करने के लिए। और आपने दो सवाल पूछे। पहला तो जो शब्द अपने आप में है बड़ा दिलचस्प है, जंगल राज। जंगल राज एक ऐसा शब्द है जो लालू यादव के 90 के दशक से उनके साथ रहा है। और मुझे याद है उस वक्त के जो विपक्षी पार्टियां रही थी, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की भी पार्टी में कहूँगा कि वो जंगल राज का शब्द का इस्तेमाल करके लालू प्रसाद यादव पर हमेशा हमला करती थी, सरकार पर, लालू यादव की आरजेडी पर। लेकिन इन पिछले 3-4 दशकों में ये पैटर्न बदला है। अब जंगल राज जो शब्द है वो लालू यादव की सरकार पर निशाना नहीं है, उनकी संपूर्ण सियासी विरासत पर सवालिया निशान लगाता है। जंगल राज का इस्तेमाल करके तमाम, जैसे कि आपने जिक्र किया कि चिराग पासवान ने जिक्र किया है, ऐसे और भी पार्टियां और भी नेता लोग बिहार के इन दिनों चुनावी मौसम है तो वो गाहे बगाहे ये बात कहते ही रहते हैं। अच्छा, अगर इसको अगर इस नज़रिए से देखें कि जंगल राज इतना ही विनाशकारी था, तो क्या ये इशारा नहीं है कि उस वक्त के जनादेश ने बिहार को एक विफल नेतृत्व सौंपा? क्योंकि अल्टीमेटली जनादेश ही स्वीकार होता है और उसी से ही सरकार बनती है। तो ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक आने लगते हैं और जंगल राज की जो फ्रिक्वेंसी है बढ़ने लगती है, तो सवाल ये मन में आता है कि क्या ये राजनीतिक माइलेज के लिए है, क्या ये एक चुनावी हथियार है? लेकिन अगर हम चिराग पासवान के इसी बयान को दूसरे तराजू के पलड़े में रखें तो एनसीआरबी के डेटा के बड़े दिलचस्प आंकड़े नज़र आते हैं। 1990 से और 2000 के बीच में, मुझे याद है 2004 तक, मैं आपको बता दूं कि बिहार अपराध की श्रेणी में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से था। और ये आंकड़े इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि लगातार जब आंकड़े आ रहे थे सामने, देश के सामने, जनता के सामने, सरकारें बिहार के अंदर खास तौर से खामोश थीं और अराजकता, हत्या, अपराध, मैं अभी आपको बता देता हूं कि 2019 से 21 का एनसीआरबी का डेटा है, जो फ्रेश डेटा है, वो ये कहता है कि 19 में 2.6, 21 में 2.6 और फिर क्या कहते हैं 20 में, और माफ़ कीजिएगा 21 में आकर के 2.3 अपराध की दर हो गई। और हत्या के मामले में ये 2.3 है, हालांकि थोड़ी स्थिर हुई है, लेकिन ये बिहार की स्थिति है। तो अगर नेताओं के जरिए ही युवा वहाँ का अगर ये सोचता है कि जंगल राज ऐसा था वैसा था, अपने स्वविवेक पर, अपने स्वाध्ययन पर, अपने इतिहास को जान करके उसको ये हासिल नहीं है जानकारी, सिर्फ भाषणबाजी से उसको ये आंकड़े प्राप्त हैं, तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल होता है।
लेकिन जहाँ तक बात आती है नेतृत्व की, जनता को समझाने की, तो मुझे लगता है कि समझाने में वो सफल हैं, एक सफल नेता रहे हैं। हाजीपुर से जीत करके आए थे, उन्होंने आरजेडी के नेता हैं शिवचंद्र राम, जो कि लालू यादव का अपने आप को शिव भी बताते हैं, राम भी बताते हैं, और चिराग पासवान का तो नकली हनुमान कहते हैं। तो हाजीपुर की सीट उन्होंने करीबन 61 लाख से ज़्यादा, 61,57,000 मतों से जीती है, और केंद्र में मंत्री हैं आज की तारीख में। तो उनका रुतबा है, उनकी अपनी पकड़ है क्षेत्र में, और युवाओं को समझा सकते हैं। लेकिन टाइमिंग पर सवाल है। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, आप समझा सकते हैं जनता को सामने जाकर, लेकिन चुनाव से पहले आकर के एक सवाल या निशान ये जरूर खड़ा करता है कि जंगल राज का डर दिखा करके तो वोट हासिल करने की कोशिश नहीं है। लेकिन आंकड़ों के परिदृश्य से चलेंगे तो वो बात सही भी है, क्योंकि बिहार में उस समय जंगल राज झलकता था। बिल्कुल झलकता था। लेकिन कमल, एक बात ये भी है ना कि आप किस तरीके से युवाओं को एहसास दिलाएंगे। आप इसको एक उदाहरण से समझिए कि अगर हमारे पिताजी हमें बताते हैं कि 83 का वर्ल्ड कप कपिल देव ने जिताया था, वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि उस समय इंडियन टीम की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन हम जो आज के युवा हैं, जिन्होंने इस दौर को नहीं देखा था कैसी थी टीम, और उस चीज पर हम लोग उतने अच्छे से एहसास नहीं कर पाते हैं। उस चीज को उतने अच्छे से आप नहीं सोच पाएंगे जितने अच्छे से आपके पिताजी सोच सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने उस दौर को देखा है। तो और हम लोग, हमें अगर हमारे सामने बात की जाए 2011 वर्ल्ड कप की, तो हमने अपने आंखों के सामने से देखा है। तो वही बात यहां पर भी है कि अगर कोई नेता ये कहता है, समझाने की कोशिश करता है कि वो दौर ऐसा था, और वो युवक जिसने आज तक वो दौर देखा नहीं है, वो जंगल राज का दौर उसने नहीं गुजरा है उस मुकाम से, तो वो शायद उतने अच्छे से उस चीज को ना समझ पाए। तो क्या यहां पर समय की बर्बादी भी है? हालांकि जिस तरीके से जंगल राज का मुद्दा उठ रहा है, एक बात तो साफ है कि जंगल राज बिहार में था, इसमें कोई दौराय नहीं है। क्योंकि कुछ आंकड़े जो ये कहते हैं, 90s में हुआ था शिवानंद तिवारी अपहरण मामला, ये बहुत ज्यादा चर्चित था। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बेटे का अपहरण हुआ था। इस मामले में राज्य में बहुत ज्यादा आपराधिक प्रभाव जो है वो देखने को मिला था। इसके बाद चंद्रशेखर हत्याकांड हुआ था 1997 में। शहाबुद्दीन का आतंक तो वो तो खैर कौन ही भूल सकता है, बिहार का व्यक्ति। शहाबुद्दीन, सिवान क्षेत्र में खुलेआम मर्डर होते थे, अपहरण और गैंग वॉर का मामला जो है वो बोलबाला चलता था। अजीत सरकार हत्याकांड, सीपीआई के विधायक अजीत सरकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पटना और दरभंगा में जो गिरोह चलते थे गैंग के, उन दोनों के बीच में गैंग वॉर चलता था। रेलवे में फिरौती होती थी, अपहरण के मामले सामने आते थे। मतलब मुद्दे तो बहुत गंभीर हैं, लेकिन अब की कानून व्यवस्था, अब का शासन जो है, और अब की जो जनता भी है, क्या अब अगर ये चीज दोहराई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अब जनता, ना वो जनता है जो तब की थी, और ना वो सरकार होगी जो अब की है। तो कमल, सवाल ये उठ करके आता है कि आप 10 साल पहले का चुनाव देखिए, वही मुद्दे थे, जंगल राज उसी चीज पर, और अभी 2025 चुनाव होने वाला है, फिर से वही मुद्दे आएंगे, जंगल राज। भाई, आप अपने काम को क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक ही बात बोल करके कब तक आप कुर्सी पर बैठने का प्रयास करेंगे? यकीनन देखिए, आपका जो सवाल है कि युवाओं को कैसे समझाएंगे, और एक ही लीक पर आप कब तक चलते रहेंगे। 10 साल पहले चुनाव में भी वही मुद्दे थे, आज भी वही मुद्दे हैं। बिहार की राजनीति में आप देखिए, जाति जो है एक फिनोमिना है, और आज भी फिनोमिना है। जितनी भी नई पार्टियां आई हैं, आम आदमी पार्टी है, जन स्वराज है, वो इस बात को नकारती नहीं है। ये नई पार्टियां हैं, बिहार की सियासी समीकरण को समझ रही हैं, बना भी रही हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक हकीकत है, लेकिन आने वाले समय में शायद इसको कम कर दिया जाए। लेकिन बिहार की जनता को आप सबसे पहले तो 5 साल का जो समय होता है, आपको वहाँ पूरे साल इस कार्य में लगे रहना होगा, तभी आप समझा पाएंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि चुनावी मौसम में आकर के आप बयानबाजी करके चले जाते हैं, बिहार की जनता नहीं समझने वाली। दूसरी चीज़, सवाल ये भी है कि क्या ये सवाल कि जंगल राज कैसा था, क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, या वर्तमान समस्याएं बिहार की ज़रूरी हैं, इस पर चर्चा भी होनी ज़रूरी है। तो जंगल राज को लेकर के अब दर्शकों को ये समझना होगा, वोटर को ये समझना होगा कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो तथ्यों पर, भावनाओं पर कहाँ तक सटीक है, और उसका जो अपना विवेक है, क्योंकि वो मताधिकार का प्रयोग करेगा, तो वो अपने विवेक से ये फैसला करे कि मुझे एक नेता ने ये कहा, दूसरे नेता ने ये कहा, और जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं, तो सबको मिला करके उसको साफ साफ तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी बिहार के अंदर। अब सवाल यही है कि ये जो जातियों को लेकर के, इतिहास को लेकर के वोटर के मन को घुमाने की जो कोशिश होती है नेताओं के जरिए,
इस बार मल्टी पार्टी सिस्टम देश के अंदर है ही, क्योंकि पहले आप देखते थे नीतीश और लालू की जोड़ी दिखाई देती थी। अब बिहार के अंदर थर्ड फ्रंट भी दिखता है बनता हुआ, नई नई पार्टियां आ रही हैं, वीआईपी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, जनस्वराज आ गई है, और ओवैसी साहब भी आ गए हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में होता क्या है कि बिहार की जनता को तमाम पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो जनता की नब्ज जो है उसको दिखाते हैं, और जनता को उन तमाम नब्ज को ध्यान से समझना पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरे क्षेत्र का जो उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका रिकॉर्ड क्या कहता है, उसकी नेतृत्व क्षमता कैसी है, क्या उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है। ये तो मेहनत जनता को करनी पड़ेगी ताकि वो एक सफल सरकार बनाने में योगदान दे सके। बिल्कुल, सफल सरकार बनाना ही जनता का दायित्व है, क्योंकि आप किसको वोट देते हैं ये बहुत जरूरी है। और अब आने वाले समय में बिहार की जनता चिराग पासवान के बयान पर कैसे रिएक्ट करती है, चिराग पासवान जो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जंगल राज कैसा था, मुझे लगता है कि उन्हें अब ये भी समझाना चाहिए कि आने वाला बिहार जो बनने वाला है इस चुनाव के बाद से वो कैसा होगा अगर एनडीए की सरकार आती है तो। क्योंकि नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी उम्र को लेकर के, उनके विजन को लेकर के सवाल खड़े होते आए हैं। तो चिराग पासवान और बाकी नेता जो भी अब बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें यह भी समझने की जरूरत है कि जो बिहार की जनता है उन्हें अब आप ये भी बताइए कि आने वाले समय में आप बिहार के लिए क्या करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार इस बात को भुनाने में लगे हैं। आज भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है 500 का सिलेंडर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, ये मुद्दे हैं उनके पास। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड।